नया टॉपिक है आज, हेडिंग डाल दो, पशुधन या पशुपालन, पशुपालन और डेयरी विकास। पशुपालन और डेयरी विकास। पशुपालन से प्रश्न सीधा सीधा आता है, ज्यादा टफ वाला नहीं आता है। मानचित्र से अगर पढ़ लेना पशुपालन को तो कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं पशुपालन से वो गाय, भेड़, बकरी, इन तीन से आते हैं। इन तीन की नस्ल पूछते हैं, या फिर क्या करेंगे, पशु गणना, जो लेटेस्ट पशु गणना हो रखी होती है उसके आंकड़े पूछ लेते हैं, किसकी संख्या बढ़ी है, किसकी कम हुई है, राजस्थान में किस जिले में पशु घनत्व ज्यादा है, कहाँ पे कम है, राजस्थान का टोटल पशु घनत्व कितना है। ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न सीधे आते हैं, टफ नहीं आते हैं, लेकिन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कुछ नस्लें हैं ना वो कॉमन नस्ल है, अभी पढ़ेंगे, अभी देखो। तो गाय की नस्ल, जैसे भेड़ की नस्ल में और बकरी की नस्ल में कॉमन नस्ल आती है। घोड़े की नस्ल कॉमन, एक जैसे मारवाड़ी, मारवाड़ी घोड़ा भी है, मारवाड़ी बकरी भी है। तो अब एग्जाम में आ जाए मारवाड़ी कौन सी नस्ल है जो गाय की नहीं है या बकरी की नहीं है, तो वहां मारवाड़ी भी दे रखा है। तो मारवाड़ी है, लेकिन तीन ऑप्शन देखना पड़ेगा कि वो कौन सी है, वो सारी गाय की बकरी की है क्या, कि हाँ तीनों की तीनों बकरी की है तो मारवाड़ी गलत हो जाएगा। और तीनों में से एक भी अगर मारवाड़ी के बकरी के अलावा कोई नस्ल है तो फिर मारवाड़ी सही माना जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये पूछा हुआ है ऐसा। हेडिंग डालो सबसे पहले, भेड़। भेड़, अब देखो, भेड़ अनुसंधान संस्थान है ना, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, यानी भेड़ों के संबंध में अनुसंधान का काम है वो। टोंक में एक जगह है मालपुरा, मालपुरा के पास एक जगह है जिसका नाम है अविका नगर, यहां पर है। देखो, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, भेड़ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, अविका नगर, टोंक। अविका नगर, टोंक, ध्यान रखें। इसके अलावा भेड़ों की जो अनुसंधान संस्थान है हनुमानगढ़ में भी है, नौहर में है, बीकानेर के यहाँ कोडमदेसर के पास है, इसके अलावा मंडोर में है। वो स्थानीय भेड़ों की नस्लों, स्थानीय अनुसंधान के, जैसे मारवाड़ी का कहाँ पर है तो मंडोर में होगा, जैसलमेर में है, चांदन में, तो किसका होगा, जैसलमेरी का होगा। वो करेंगे अपन बाद में अनुसंधान, मुख्य रूप से ये अनुसंधान ध्यान रखना। अब देखो, इसमें जितने भी दे रखे हैं वो सारी भेड़ों की नस्ल है। किसकी है, भेड़ों की। पहला लिखो, देखो, नाली, नाली भेड़। सामान्य जो टीचर पढ़ाता है तो नाली भेड़ की विशेषताएं बताती है, खुर ऐसे होते हैं, मुंह काला होता है, ये होता है, वो होता है, छोटा होता है, मुंह लंबा। कुछ नहीं करना है, अपन कोई पशुपालन थोड़ी पढ़ रहे हैं, कोई डिग्री का सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन सामान्य नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, सामान्य जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। तो उनकी विशेषताएं करने की जरूरत नहीं है, बस जो ये नक्शा है ना उस नक्शे को दिमाग में बैठा दो। प्रश्न ऐसे ही आने, सीधा नक्शा दे देंगे, ये नक्शा दे देंगे, या फिर चार भेड़, चार नस्ल दे दी, भेड़ों की चार नस्ल के नाम दे दिए और सामने दे दी दिशा,
कौन कौन सी दिशा में? जैसे नाली कौन सी दिशा में है? उत्तर। तो लिखो राजस्थान के उत्तर में गंगानगर हनुमानगढ़ में, राजस्थान के उत्तर में गंगानगर हनुमानगढ़ में। गंगानगर और हनुमानगढ़ में। उत्तर में हो गया, गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया। तो क्या बीकानेर में नहीं है? है ये। चूरू में नहीं है क्या? है। लेकिन मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़। नाम क्या है? नाली। तो ये नाली किसको कहते हैं? घग्गर नदी को कहते हैं। तो ये घग्गर नदी के, नेक्स्ट लिखो, घग्गर नदी के आसपास पाई जाती है। घग्गर नदी के आसपास पाई जाती है। समझ गए? अब देखो, अब थोड़ा नीचे आओ इधर। ये पूगल नस्ल है और ये मगरा नस्ल है। मगरा कोलायत और उसके आसपास, पूगल जो ये बीकानेर का पूगल क्षेत्र है उसके आसपास, यानी बीकानेर में है दोनों नस्ल। दोनों नस्ल कहाँ है? बीकानेर। इनको दोनों को साथ लिख लो, पूगल और मगरा। पूगल और मगरा। पूगल पेड़ और मगरा दोनों कहां पर है? मूल रूप से कहां पर है? बीकानेर में ही है। नाम से ध्यान रखना है। तो वैसे नागौर में भी है ये, जोधपुर मिल जाएगी, जैसलमेर मिल जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है? बीकानेर। अब ये पूगल, मगरा और नाली, इन भेड़ों की जो ऊन है, ऊन का उपयोग गलीचा बनाने में करते हैं। ये नोट करके लिख लो। ऊन का उपयोग गलीचा बनाने में करते हैं। में करते हैं, गलीचा बनाने में करते हैं। समझ गए? गूगल और, अब देखो ये उत्तर दिशा में, ये कौन सी दिशा है? राजस्थान के उत्तर पश्चिम। ये देखो उत्तर पश्चिम में पाई जाती है दिशा के देखें तो। उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में। लिखो जैसलमेरी। नाम से स्पष्ट है, जैसलमेरी भेड़। जैसलमेरी भेड़ कौन से जिले में? जैसलमेर। बस इसकी थोड़ी विशेषता यह है कि ये सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़। ऊन। जैसलमेरी।
जैसलमेर में। अब ये मारवाड़ी नस्ल है, ये मारवाड़ में है। मारवाड़ मतलब, अब देखो इसकी दिशा कौन सी है जैसलमेर की? पश्चिम, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में। पूरे प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो जैसलमेर। अब देखो मारवाड़ी, मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी मतलब पूरे मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली। मुख्य रूप से जोधपुर में, मुख्य रूप से जोधपुर में। समझ गए? अब देखो सर्वाधिक ऊन देने वाली भीड़ जैसलमेर। और अगर राजस्थान में देखें तो सर्वाधिक कौन सी भेड़ पाली जाती है? मारवाड़ी। यानी पूरे राजस्थान में जितनी भेड़ें हैं उसका 50% भेड़ मारवाड़ी। मान लो 100 भेड़ है तो उसमें से 50 भेड़ किस नस्ल की होगी? मारवाड़ी। अगला पॉइंट लिखो, सर्वाधिक पाली जाने वाली भेड़ कौन सी? मारवाड़ी। मारवाड़ी का क्या? हाँ लिख लो ताकि ध्यान रहे। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली। अब देखो चोकला, छापर, मैरिनो, एक ही नस्ल है, एक का ही नाम है, उपनाम है। चोकला, छापर, तो मैरिनो भी बोलते हैं। छापर, छापर है ना, जूनगढ़ से निकलते हैं तो राइट हैंड रोड जाते हैं तो आगे छापर जगह आती है। मैरिनो, मैरिनो। देखो चोकला है, छापर गांव में है, छापर उद्यान है ना, ताल छापर उद्यान वहां पर है, और मेरिनो है। हाँ, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुछ नागौर। मुख्य रूप से चूरू, झुंझुनू, सीकर है। जिले लिखो, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ, शेखावाटी क्षेत्र में। चूरू, झुंझुनू, सीकर में।
इसको मेरिनो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो ऊन है वो अच्छे किस्म की ऊन है। देख लो, इसकी ऊन अच्छे किस्म की है। राजस्थान में जितनी भेड़ें हैं उनमें सबसे अच्छे किस्म की ऊन है। ऊन अच्छे किस्म की है। समझ गए? इसलिए क्या कहते हैं इसको? मेरिनो कहते हैं। मेरिनो एक भेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो दुनिया की सर्वोत्तम किस्म की मुलायम ऊन पाई जाती है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसको राजस्थान की मेरिनो कह देते हैं। यानी ये अपन जो भेड़े कर रहे हैं ना, मुख्य रूप से किस दिशा में है? देखो, अरावली के पश्चिम में है सारी की सारी। देखो, नाली जो भेड़ है, नाम से पता चल जाता है कि ये कहाँ पाई जाती है। चलता है ना पता? नाली गंगानगर हनुमानगढ़ में होगी। गूगल नाम से पता चल रहा है। मगरा नाम से लोकल एरिया यानी किसी भौतिक प्रदेश के नाम पर है। जैसलमेरी जैसलमेर। मारवाड़ी एक ऐतिहासिक स्थान या रियासत के नाम पर है। ठीक है। चोकला ये इसका थोड़ा अलग नाम है। छापर, छापर उद्यान है ना, उसके आसपास है इसलिए छापर। मेरिनो वो एक किसी भेड़ के नाम पे इसको उपमा दी गई है। ये भी हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता है। खेरी, खेरी नस्ल। अब ये प्रश्न, ये खेरी हुआ, ये देखो बीच में सोनाड़ी हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लिखो खेरी नस्ल। खेरी नस्ल। नागौर और उसके आसपास के जिलों में। नागौर और उसके आसपास के जिलों में। नागौर और उसके आसपास के जिले, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधे पूछ ले कौन सी नस्ल भेड़ नस्ल है, उसमें 4 दे देंगे, 3 दे दे बकरी की और 1 दे देंगे खेरी। हमें सामान्यतः हम कहाँ उलझ के रह जाते हैं? नाली, पुगल, मगरा, चोकलार, यहीं उलझ के रह जाते हैं। और ये ध्यान, अगर याद किया भी है तो ढंग से याद नहीं किया और भूल गए। यानी ये मध्य राजस्थान, एरिया कौन सा है? मध्य राजस्थान वाला, देख लो, मध्य राजस्थान में पाई जाती है खेरी नस्ल। ये भी ध्यान रखना है। सोनाड़ी, सोनाड़ी नस्ल। नेक्स्ट लिखो, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सोनाड़ी नस्ल। हाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। लेकिन मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ध्यान रखना। सोनाड़ी दक्षिणी राजस्थान।
तो ये दक्षिणी राजस्थान में, बाकी अपन ने की है वो पश्चिमी राजस्थान थी। ये कोयडेल भेड़ है, विदेशी नस्ल, इसको लास्ट में लिखेंगे। फिर लिखो मालपुरा, मालपुरी भेड़, मालपुरी भेड़। टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा। टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा। टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा क्षेत्र। दौसा जिले हैं, यानी पूर्वी राजस्थान। ये हाइब्रिड किस में है? तैयार की गई नस्ल है, इसलिए नाम क्या है? मालपुरी। मालपुरी क्यों रखा? क्योंकि वो अविका नगर में है ना, टोंक के मालपुरा तहसील में अविका नगर में भेड़ अनुसंधान संस्थान है, वहां से तैयार की गई। पूछा वो प्रश्न, जयपुर में किस नस्ल की भेड़ पाली जाती है? मालपुरी, जयपुर। और लास्ट लिख लो कोरिडेल। कोरिडेल है ये विदेशी नस्ल है, देख लो कोरिडेल। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, नहीं पूछेंगे ऐसे इसके बाद। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो टोटल कितनी है नस्लें देखो, है? इसमें से एक को हटा दो, इसको, तो अपने यहाँ की लोकल कितनी है? 8। यहाँ रखना, पूछ ले कि राजस्थान में देसी नस्ल की यानी लोकल स्थानीय भेड़ें कितने हैं? तो 8। पश्चिमी राजस्थान में कितनी है? 6 हैं, हैं? सही है ना? सोनाड़ी दक्षिण में, ये दक्षिण की, ये 6 ही है ना? हैं? 1 2 3 4 5 7 हो गई। फिर इसको, ये एक क्यों है? 1 2 3, क्या कर रहे हो? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, कितनी हुई? 10। नंबर 1 क्यों होगा? 2 अलग अलग नस्ल हैं, तो टोटल भेड़ कितनी हुई? 10। उसमें से एक कैसी है? विदेशी है। तो टोटल हमारे यहाँ स्थानीय नस्ल कितनी हो गई? 9। तो 7 में लिखा है तो क्या हो गई? भेड़ नस्ल तो अलग अलग है ना। हाँ लिख लो, राजस्थान में कुल भेड़ों की कुल नस्ल 10 है, कुल नस्ल 10 है। मालपुरी पूरब में, दिशा ध्यान रखें। अब अगली नस्ल लिखो, गायों की नस्ल। हेडिंग डालो गाय। ये प्रश्न पूछे हुए हैं, पुराने पेपर उठा के देखना। मेरे जो ऐप है ना, उस ऐप पे
राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के 12,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। कितने हजार की? 12,000 प्रश्न। और लगभग 50 एक टेस्ट पेपर और तैयार किए हुए हैं। तो 50 में प्रत्येक में 50 क्वेश्चन मान तो 2,500 और हो जाते हैं। तो टोटल लगभग 15,000 के आसपास प्रश्नों का टेस्ट सीरीज है टोटली। ऑनलाइन टेस्ट है, टॉपिक वाइज है, मिक्स है, और आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड के सारे पेपर हैं उसमें सॉल्व किए हुए। सॉल्व पेपर है, एक एक पेपर है। अभी फरवरी तक का उसमें अपलोड हो चुके हैं। नहीं, फरवरी तक का 2 महीने का बाकी है, जनवरी और फरवरी का बाकी है, दिसंबर तक के सारे अपलोड हो चुके हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, उसमें जैसे टेस्ट दोगे सारे टेस्ट दे दिए, 50 क्वेश्चन का सेट है, व्याख्या सहित भी है, टॉपिक वाइज है वो सारे व्याख्या सहित है। टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद सबमिट किया, सबमिट करते ही नंबर आ जाएंगे कि आपके कितने नंबर है। 15,000 क्वेश्चन की अगर बाजार में किसी कोई गाइड खरीदने जाओगे किताब, तो कम से कम 500 रुपये लग जाएंगे। कितने? 500 रुपये नहीं लगेंगे? चलो मैं कह रहा हूं 500 नहीं, 300 रुपये ही लग रहे हैं, कम कर दिए। लेकिन वो आपने एक बार खरीद ली, उसके बाद वो पड़ी रहती है। कौन पढ़े, पन्ने पलटने फिर टिक लगाने। हमारे मोबाइल में क्या होता है, खोला मोबाइल, टप 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 करके हल कर लिया, बैठे हैं तब कहीं और जगह बैठे हैं तो भी अपना अटेंड कर सकते हैं उसको, कहीं बाहर भी बैठे हैं कैसे, किताब तो साथ ले जा नहीं सकते। इसके अलावा देखो इसकी विशेषता क्या है, अगर हार्ड कॉपी में कोई किताब खरीदोगे तो वो उतना ही मिलेगा जितना आपने खरीदा है, और इसमें क्या होगा, नहीं हाँ व्याख्या दे रखी है। इसके अलावा और क्या है, नए टेस्ट पेपर आते ही मैं उसमें क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो अभी 15,000 के लगभग है, 2 महीने बाद हो सके 200 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। लेकिन हार्ड कॉपी अगर लेते हो, किताब खरीदते हो, तो वो बढ़ेंगे नहीं। और इसकी हाँ, ऑनलाइन का ये फायदा होता है अगर ईमानदारी से कोई काम करे। और कीमत कितनी है, मात्र 350 रुपए। और कितने साल तक, 3 वर्ष तक। अरे 3 वर्ष में तो नौकरी लगेंगे कहीं ना कहीं, नहीं लगेंगे क्या? अगर पूरा एकदम आराम से लगता, इतना बहुत होता है सरकारी नौकरी के लिए, इतना सफिशियंट होता है। अगर मन लगा कि पढ़ा जाए तो 3 से 4 साल में आराम से नौकरी लगती है। तो क्या ये 350 वाला महंगा है क्या? उसमें अलग अलग फोल्डर बने हुए, भूगोल के अलग, कला संस्कृति के अलग, इतिहास के अलग, आरपीसी के अलग पेपर है, और अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अलग पेपर दे रखे हैं। तो ये बीच में क्यों आया था पेपर वाला? हाँ, ये जो उसने पूछा था कि हाँ कि ये नहीं बता, तो ये प्रश्न आते हैं ऐसे दिशा से। हाँ, जहां मैं बता रहा हूँ ऐप पर एक एक टॉपिक के 250 300 क्वेश्चन दे रखे हैं एक टॉपिक के। जैसे पशुपालन के लगभग 250 क्वेश्चन होंगे, सब जितने भी बन सकते हैं, जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे। अब लिखो गायों की नस्ल, गायों की नस्ल। सबसे पहले लिखो राठी। देखो राठी वही है जहां पर नाली थी। राठी गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के आसपास। गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के आसपास, उत्तरी राजस्थान। गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी राजस्थान में, घग्गर नदी। हम्म, देखो देखो
ये राठी 1, थार पारकर 2 और ये गिर, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये जो 3 गायें हैं ये एक ही है गाय। ये तीनों गायें सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में शामिल है, यानी डेयरी उद्योग के लिए पाली जाती है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा दूध ये देती है। रोज का अगर बढ़िया चारा वगैरह उसको अच्छा खाना चारा बांटा वगैरह अच्छा दिया जाए तो रोज का लगभग 25 से 30 किलो दूध दे देती है। अब किसी कहें कि 25 से 30 किलो देती है क्या? देती है। 2016-17 की बात है। 2016-17 में यहाँ एक वेटनरी में इसका पूरा ट्रेड फेयर लगा था कि इन पशुओं के बारे में क्या 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 क्या, इन गायों के बारे में विशेषकर क्या विशेषता है। उस दौरान वहाँ पर मैं भी था, तो वहाँ ये बताया गया कि जो राठी गाय है, राठी गाय को न्यूजीलैंड ले जाया गया, ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया और वहाँ सारा वातावरण उनके लिए अनुकूल है, ठंडा मौसम है, गर्म मौसम भी है, तरीके से उसको रखा गया। एक दिन का 75 किलो दूध दिया। एक दिन का कितना किलो दूध? 75 किलो। रिकॉर्ड दूध है ये, यूं नहीं अफवाह कोई हवाई है, व्हाट्सएप न्यूज नहीं है ये वहां के अधिकारियों ने बताया कि एक दिन का 75 किलो। और राजस्थान में अपने यहाँ पर आराम से रोज का नॉर्मल गाय है ना, जिसको नॉर्मल खाना, वो भी आराम से 15 से 20 किलो दूध देती है रोज का। 7-8 किलो सुबह, 7-8 किलो शाम को, तो 15 किलो वैसे ही हो गया। इतना तो देती है। देसी गाय दे देती है तब 2.5-3 किलो एक टाइम का, 6-7 किलो वही दे देती है देसी गाय। अब कोई गाय बिल्कुल ही कम देती है, पाप दूध देती है, तो वो बात अलग है। तो ये लिखो, सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ है, सॉरी गाय है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय राठी। उत्तरी राजस्थान में लिखो थारपारकर। हाँ, जैसलमेर में, पश्चिमी राजस्थान, थारपारकर। पश्चिमी राजस्थान। ये जो मालानी लिखा है ना मैंने, मालानी गांव, एक गुड़ा मालानी है जो बाड़मेर में, एक मालानी गांव है जो पाकिस्तान में है, और एक अब सॉरी मालानी गांव पाकिस्तान में नहीं, जैसलमेर में, यहाँ नहीं। अब है क्या, देखो इसका उद्गम स्थल पाकिस्तान में बताते हैं कुछ कि इसका जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में। हाँ, इसलिए तो नाम क्या, थार पारकर। थार का मरुस्थल है ये पूरा का पूरा, थार को पार, इसलिए इसका नाम थार पारकर है, इसलिए कि वो इधर पाकिस्तान। लेकिन अधिकांश किताबों में, जो सरकारी किताबें, उसमें इसका उद्गम स्थल मालानी लिखा है, और मालानी गांव है वो जैसलमेर के पास है, जैसलमेर के पास। तो लिखो उद्गम स्थल, जन्म स्थान जैसलमेर का मालानी गांव, जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थल जैसलमेर का मालानी गांव है। समझ गए? अब देखो, फिर आती है ये कांकरेज और सांचौरी। ये भी डेयरी के लिए है, लेकिन ये द्विप्रयोजनीय भी है। द्विप्रयोजनीय मतलब इनका बैल भी काम आता है, बैल हल जोतने में वगैरह। इनका बैल वगैरह इतना ज्यादा उपयोगी नहीं, इनका बैल काम आ जाता है। द्विप्रयोजनीय, दूध भी ठीक ठाक देती है, इतना तो नहीं देती है जैसे राठी, गिर और थारपारकर देती है, लेकिन दे देती है।
तो नेक्स्ट लिखो, कांकरेज और सांचौरी दोनों साथ में लिखना है, लेकिन नस्ल दोनों अलग अलग हैं, है तो दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। जैसलमेर नहीं, जालोर, बाड़मेर, हाँ सांचौरी और कांकरेज। सांचौरी और कांकरेज बाड़मेर में और जालोर में, मुख्य रूप से सांचौर जालोर में है। और कांकरेज सांचौरी जालोर में मुख्य रूप से, कांकरेज जो मुख्य रूप से बाड़मेर में। लेकिन ये पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया में पाई जाती है। एंड दिशा कौन सी हुई? दक्षिण दक्षिण पश्चिम। कौन सी गाय? कांकरेज। फिर देखो, फिर आती है गीर गाय। गिर, वैसे ये जो गिर गाय है, गुजरात में एक जगह है काठियावाड़, काठियावाड़ में एक जगह है गिर, वहां की है, वहां की है मूल रूप से। राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये वाला एरिया में पाली जाती है, और या फिर अजमेर और उसके आसपास पाई जाती है। ठीक है, यहां पर इस गाय को स्थानीय भाषा में रेड़ा बोलते हैं, और अजमेर में अजमेरा बोलते हैं। हाँ दोनों एक ही है, हाँ साथ एक ही है। एक लिखो, देखो इसके बारे में डिटेल करते हैं। लिखो, गिर नस्ल दक्षिणी राजस्थान में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद में पाई जाती है, जहाँ इसे रेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड़ा बोलते हैं। अजमेर में इसको अजमेरा बोलते हैं। अजमेर में अजमेरा बोलते हैं। समझ गए? पूछा वो प्रश्न है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट गाय यही थी जिनका नाम आपको याद करना है। एक गाय है मालवी, ये जो मध्य प्रदेश का ये जो भाग है ना, ये मालवा कहलाता है, और ये यहाँ पर जो गाय पाई जाती है वो क्या कहलाती है? मालवी, यानी राजस्थान और एक हाँ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में मालवी नस्ल, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। नहीं पूछेंगे, नहीं आएगा इसका प्रश्न। फिर एक नस्ल है हरियाणवी, जो स्थिति मालवी की है वही हरियाणवी की, ये हरियाणा है, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर है वो गाय जो हरियाणवी कहलाती है। गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकरवाल क्षेत्र। समझ गए? कितनी नस्ल हुई?
हाँ, उत्तर पूर्व में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। हाँ, हनुमानगढ़ आएगा, चूरू आएगा, झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। अब एक गाय है नागौर में, ना 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 ना, जिसका नाम है नागौरी। ये पूछा हुआ प्रश्न, नागौरी गाय। हाँ, नागौर में, नागौर के नाम से। इसका जो मूल स्थान है वो नागौर का सुवालक क्षेत्र है, नागौर के आसपास वाला भाग है। या इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए, सुवालक, लिख लो। इसका जन्म स्थान नागौर का सुहालक, इसका जन्म स्थान नागौर का सुहालक या स्वालक क्षेत्र। अब ये जो नागौरी गाय है, गाय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नागौरी बैल ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लिखो, नागौरी गाय का पालन नागौरी बैल के लिए किया जाता है। नागौरी गाय का पालन पोषण, नागौरी गाय का पालन नागौरी बैल के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? नागौरी गाय के लिए, नागौरी बैल के लिए। बैल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उतने मजबूत बैल होता है, ताकतवर बैल होता है, इसलिए इसका करते हैं। और ये मुख्य रूप से नागौर में ही पाई जाती है। कौन सी गाय? नागौरी गाय। अब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? नागौर। 3 पशु मेले तो बड़े बड़े हैं, एक पर्वतसर में, और एक मेड़ता के पास यानी मेड़ता में, और एक नागौर के पास ही एक गांव है मानासर, नागौर के पास ही, नागौर के अटैच ही है, दूर नहीं है। तो 3 पशु मेले भरते हैं। लिखो, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। क्या नाम है देखो? मेड़ता में बलदेव पशु मेला, और यहाँ पर तेजाजी पशु मेला। 3 पशु मेले भरते हैं। पर्वतसर में तेजाजी पशु मेला, मेड़ता में बलदेव पशु मेला, मानासर में रामदेव पशु मेला।
सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे, देखो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, पर्वत सरोवर। एक भरतपुर में एक मेला बढ़ता है जिसका नाम है जसवंत पशु मेला, ये लिख लेना। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। वैसे एक बाड़मेर में मेला बढ़ता है, तिलवाड़ा में। हाँ, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में। बाड़मेर, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। ठीक है, तो अपन ने कितने नस्ल कर दी? दो प्रकार के पशु की है, एक किया भेड़, इंपोर्टेंट है दोनों, दोनों इंपोर्टेंट, भेड़ और गाय। अनुसंधान वगैरह है वो अपन अलग से करेंगे। अब हेडिंग डाल दो, बकरी।